असल ये बताइएगा कि आज ये काफ़ी अरसे से लग रहा था, क्योंकि हाशिम डोगर की कई गुफ्तगू और कई नाजुक मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू जो थी वो पार्टी लाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। इसकी कोई सोची समझी वजह थी, या ये कि वो अपनी सोच के हवाले से इस तरह की मुख्तलिफ बातें करते थे जो कि पार्टी लाइन से जो है मुतसादिम होती थी? क्या वजह थी, वो इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करते थे? साहब, जिस दिन इन्होंने हल्फ लिया था उस दिन गवर्नर हाउस में मैंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या 25 मई के वाक़यात पर तहरीक इंसाफ बड़े एक्शन लेना चाहती है, तो आप क्या उस पर अमल दरामद करवाएंगे? तो उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि चाहे कुछ भी हो, मैं हुकूमत को हुकूमत के तौर पर लेकर चलूँगा, पार्टी जो कहेगी उसको मैं देखूँगा, जो कानून के दायरा अख्तियार में होता होगा हम उसके मुताबिक भरपूर एक्शन लेंगे, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और जब से ये वज़ीर दाखिला पंजाब बने उस वक्त से इनको काफ़ी जो है वो चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। पार्टी लाइन और हुकूमती लाइन में काफ़ी जो है वो फ़र्क देखने को नज़र आ रहा था, और ख़ुद भी वो अक्सर ये बात करते थे कि काफ़ी जो है मुझ पर प्रेशर है कि 25 मई के जो मैं अहकामात देता हूँ उस पर पुलिस उस तरह अमल दरामद करती नहीं दिखाई देती। नंबर एक तो ये वजूहात बनी, वजूहात में से एक ये बड़ी वजह थी कि 25 मई के वाक़यात पर उस तरह एक्शन नहीं लिया गया जिस तरह पार्टी में जो फैसले लिए जाते थे, और उस तरह उन पर तनकीद भी की जाती रही कि आप क्यों उस तरह उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। दूसरा सबसे बड़ी वजह यह बनी कि राना सनाउल्लाह जो बयान देते थे कि हम जो है लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, उस पर चंद रोज़ कबल इमरान खान की तरफ से यह कहा गया कि आप वज़ीर दाखिला हैं, कैसे हो सकता है कि कंटेनर्स इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएं और वो पंजाब से सारे वहाँ पर जाएं, तो आप क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लेते? दूसरा ये था कि जैसे उन्होंने ये कहा था कि हम इंतज़ामिया लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होगी, हम लॉन्ग मार्च में जाने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी तो फराम करेंगे, लेकिन उस पर इंतज़ामिया उनको सहूलतकार नहीं बनेगी। इस पर जहाँ पर परवेज़ इलाही की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया था, दूसरी जानिब पार्टी के अंदर से काफ़ी इनको तनकीद का निशाना जो है वो बनाना पड़ा, काफ़ी परेशानी की सूरत हाल थी। इन्होंने जुम्मे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान करना था कि मैं किन वजूहात की बिना पर पार्टी जो वजारत से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। खुद इन्होंने तस्दीक की थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूँ, लेकिन ऐन मौके पर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक जो है किसी फ़ोन कॉल के आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। ये काफ़ी सारी वजूहात थी। उसके बाद ये देखा जाए कि इनकी परवेज़ इलाही के साथ पहले दिन से ही नहीं बन पा रही थी, मुतअद्दिद कैबिनेट के इजलासों में भी सवालात खड़े करते दिखाई देते। क्या कोई फुल टाइम वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है? तो सब काफ़ी नाम ज़ेरे गौर हैं कि जिनको वज़ीर दाखिला बनाया जाए, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल का नाम पहले भी जब इमरान खान साहब लाहौर आए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर था। मुमकिन था कि उसी दिन शायद उसका नोटिफिकेशन हो जाए, लेकिन कुछ ताख़ीर हो गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो उमर सरफराज चीमा जो इस टाइम मुशीर बराए इतलात हैं, उनका नाम ज़ेरे गौर है। फिर उनके साथ साथ अगर देखा जाए शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल, ये 4 अफराद हैं जिनका नाम ज़ेरे गौर है। जबकि फवाद चौधरी भी किसी न किसी तरह पंजाब में चाहते हैं कि MNA के साथ होते हुए या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या कोई वहाँ से निकल के पंजाब में कुछ जिम्मेदारी ले लें। इस तरह के कुछ मामला भी जो है वो अंडर डिस्कशन है। मामला तो ज़ेरे गौर है। अब देखते हैं कि आइंदा आने देने वालों में किसको ये चार्ज मिलता है, क्योंकि कल साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी लाहौर आ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब अब वापस आ गए हैं। इस दौरान भी काफ़ी चहमगोइयाँ होती रही उनकी अदम मौजूदगी के हवाले से। अब उनके हवाले से मामला सही हैं, काबू में हैं? तो सब मुतअद्दिद जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सीनियर रहनुमा, कैबिनेट के अफराद ये एतराज़ तो काफ़ी उठाते रहे कि हमें उस तरह से मामलात हमें आगे लेकर चलने के नहीं दिए जा रहे जिस तरह हम चाहते थे, या जिस तरह उस्मान बुज़दार के दौर में किए जाते रहे, जिसमें तरक्याती फ़ंड्स के मामला थे, तकर्रुर तबादले के मामला थे, उनको ऑफिस मिलने के मामला थे, उनको प्रोटोकॉल के मामला थे, उनके दीगर छोटे मोटे मसाइल थे, जिस तरह वो उनके हल नहीं हो पाते थे। वो ये चाहते थे कि हमें उस तरह दिए जाए जिस तरह गुजरात या मंडी बहाउद्दीन के मामला हल होते हैं। इस पर इमरान खान ने यह कहा था कि मैं मियां असलम इकबाल को पंजाब में अहम जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिसके बाद सीनियर सूबाई वजीर बनाया गया था, कि आप इनको जो कहेंगे वो सारे तमाम के तमाम मामला हल होंगे। लेकिन अभी भी इतलात तो ये है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में 2 वजीर मजीद मुस्ताफ़ी हो। लतीफ़ नज़र गुजर पहले ही ये तस्दीक कर चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है। खुद उन्होंने मुझसे बात करते हुए तस्दीक की थी, और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद एक वजीर जो है जिनका नाम चल रहा है कि जो साबिक वजीर ख़जाना भी रहे,
कि वो भी जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या मौजूदा वज़ीर ख़जाना वो भी जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस तरह के काफ़ी मामला हैं और उनके भी परवेज़ लाही साहब के ही साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं।